इस क्लास में हम बताएंगे आपको कि पैतृक भूमि क्या होता है, पैतृक ये बताएंगे। और दूसरा कि उस जमीन का बंटवारा किस आधार पे होता है, उसका पूरा का डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे, जिससे आपको कभी भी अगर ये चीज़ देखिए, बहुत सारे अमीन हैं, ठीक है, बहुत सारे अमीन रहते हैं, लेकिन बंटवारा का जो नियम यानी लो है, देखिए आप लोग का जो अभी मिनी एलएलबी चल रहा है, ठीक है, तो ये आपको इसलिए करवाया जा रहा है, आपको तो वकालत नहीं करना है जाके, ठीक है, आपको एक नॉलेज होना चाहिए। कानून के जानकार होने के नाते आप लोगों को ये जानकारी दिया जाता है कि अगर आप अमीन के क्षेत्र में काम करते हैं तो ये जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप ही अमीन ही विवाद कराते हैं। तो आपको प्रॉपर नहीं नॉलेज होने के कारण विवाद कराते हैं, ऐसे तो वो विवाद को समाप्त करते हैं, लेकिन आपको बताए हैं नहीं होने के कारण। तो इसका एक नियम होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ चलता है, उसका एक अधिकार बनता, उस अधिकार के द्वारा एक डायग्राम बनता है, ठीक है, उस डायग्राम के द्वारा, उस डायग्राम वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा है उस पर निर्भर करता है, और उसी के द्वारा जमीन का बंटवारा होता है। तो इसमें मुख्य चीज़ जो है, मुख्य यानी मूल चीज़ जो बात होता है, पैतृक भूमि। क्या? पैतृक भूमि। पैतृक भूमि क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और इसमें आप संपत्ति भी ले सकते हैं, पैतृक संपत्ति। आप पैतृक संपत्ति में सारे संपत्ति होते हैं, सब आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कि पैतृक, ठीक है, ये पैतृक क्या है, ये पैतृक भूमि बोर्ड पे क्या लिखे, पैतृक भूमि या पैतृक संपत्ति, ठीक है, ठीक है, आप संपत्ति कुछ भी, लेकिन हमको मुख्य, आप अमीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुख्य चीज़ हमको भूमि पे बात करना होता है, ठीक है। नहीं तो आपको अगर मान के चलिए बताना हो, सभी लोग पढ़ाते, सभी लोग की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता होगा तो फिर हमको बताएंगे, ठीक है, तो उस चीज़ पे भी काम किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कानून के जानकार होने के कारण आपको जो नॉलेज चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो कानून में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे जो आपको नॉलेज होना चाहिए, वही नॉलेज आपको यहाँ पे प्रॉपर समझिए, मंथन करके छान के मिल रहा है, ठीक है। देखिए, तो आप पैतृक भूमि या संपत्ति मानिए तो भूमि में, संपत्ति में भूमि भी आ जाता है, लेकिन हम प्रॉपर भूमि में बात करते हैं, ठीक है, और ये सभी पे लागू होगा, संपत्ति के सभी पे, ठीक है। देखिए, पैतृक भूमि जो होता है, यानी आपको ये जो है आपके पिता, आप देखिए आपका संपत्ति, पहले समझिए ऊपर से पकड़ते हैं, आपका परदादा का संपत्ति था, वो आपके दादा का संपत्ति हुआ, फिर वो आपके पिताजी का संपत्ति हुआ, फिर उस जब संपत्ति का अधिकार आपका, ये 4 पीढ़ी, क्या 4 पीढ़ी, तो 4 पीढ़ी दर पर दर जो पीढ़ी चलता आ रहा है, तो 4 पीढ़ी तक जो जमीन होता है, जो भी संपत्ति होता है, उसको पैतृक भूमि कहते हैं। ऐसे नहीं समझेंगे तो इतना समझिए। देखिए पहले देखिए परदादा, ठीक है, परदादा, ये परदादा थे, और इनका पुत्र आपका दादा, आपके परदादा का पुत्र आपका दादा, और आपके दादा का पुत्र आपका पिताजी, ठीक है, और आपके पिताजी का जो पुत्र है वो आप खुद हुए, यानी हम लिख देते हैं, आप या हम, ठीक है, हम, ठीक है, इस प्रकार। तो सब में ये बहुत बड़े आदमी हुए हैं, ठीक है, जी लगाना चाहिए, आप सभी से ये बड़े ही होंगे, ठीक है, तो इसमें जी लगा दीजिए, वो आपका, ठीक है। तो परदादा जी का संपत्ति थे, वो जो विरासत में मिला, क्या
मेरे परदादा जी का संपत्ति जो विरासत में मिला है किन को, मेरे दादाजी को, तो वो उनके लिए पैतृक भूमि हो गया। ठीक है, और इनके लिए देखिए गौर से सुनिए, और इनके लिए पैतृक भूमि कहाँ तक होगा, ये आपके दादाजी का, ठीक है, आपके दादाजी का पिता का पिता, क्या आपके दादाजी का पिता का पिता का पिता, यानी इनसे ऊपर 4 पीढ़ी जाएंगे, जहाँ से जाएंगे 4 पीढ़ी जाएंगे, उसको पैतृक भूमि कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताएंगे। देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जटिल चीज़ होता है, समझने वाली बात होता है। इनके लिए पैतृक भूमि, ये जो चौथा पीढ़ी जैसे हम है ना, इसके जगह पे हम आएंगे तो इनके लिए पैतृक भूमि वो हो गया। और इनके ऊपर जो 3 होंगे, ठीक है, इनका पिताजी और उनके पिताजी का पिताजी और उनका पिताजी का पिताजी, तो इस प्रकार काउंट होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है चीज़ होते हैं। ठीक है, वो चीज़ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अभी बहुत सारे आप लोग का जो है अभी क्लास चल ही रहा है। ठीक है, अभी तो देख ही रहे बेसिक क्लास चल रहा है, तो बेसिक क्लास पूरे यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना, अमीन का जो ट्रेनिंग लेंगे तो नॉर्मल अमीन नहीं रहेंगे। ठीक है, ये ट्रेनिंग आजकल का नहीं है। ठीक है, एकदम पुराने संस्थान है और पूरे, ठीक है, पूरे बिहार में, ठीक है, अगर कोई सफल अमीन बनना चाहते हैं तो कहीं भी घूम लें ना, लास्ट में उनको यहीं पे आना पड़ता है, कहीं भी वो पढ़ लें। ठीक है, आना ही पड़ता है। देखिए परदादा, तो आपका परदादा जी का संपत्ति, देखिए आपका जो परदादा जी का संपत्ति है उनको विरासत में मिला किनको, आपके दादाजी को। ठीक है, और आपका दादाजी का जो संपत्ति है उनको वो संपत्ति विरासत में मिला आपको पिताजी का, और आपका पिताजी का जमीन आपको विरासत में मिलेगा। तो इसी प्रकार जो विरासत में मिलता है, जो 4 विरासत, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली 4 विरासत से मिला हुआ जो संपत्ति होता है उसका पैतृक संपत्ति या भूमि रहेगा। तो पैतृक भूमि यानी पैतृक जमीन कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। और इनके लिए कुछ और देखिए, अभी जो पैतृक भूमि हो वो आपके है, अभी है ये आपके पैतृक भूमि हुए, और आपका जो है पीढ़ी दर पीढ़ी 4 तक चला है वो उनका है। लेकिन इनके लिए इनका जो जमीन होगा पैतृक भूमि, तो इनके लिए 3 ऊपर जाएंगे, 3 स्टेप, यानी इनका पिताजी और उनका पिताजी, यानी इनका दादाजी और इनका परदादाजी, यानी इनका पिताजी और इनका दादाजी और इनका परदादाजी, इनका पिताजी, इनके जगह कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, इनका पिताजी और इनका दादाजी और उनका क्या पिताजी यानी परदादा, यानी इनका पिताजी, इनका दादाजी और उनका इनका परदादाजी। ठीक है, तो इनके लिए अलग होगा। तो देखिए जैसे जैसे ही मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ता है तो जमीन का क्या होता है, पार्टीशन होता है, यानी बंटवारा होते जाता है। तो इनको तो एक हिस्सा मिला है, ये जरूरी नहीं एक ही भाई होगा, ये 4 भाई भी हो सकते हैं, 5 भाई भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनको जो पैतृक भूमि में है तो इनका जो हिस्सा है वही मिला है, और इनका जो पैतृक भूमि था उनमें इनका भाई का भी हिस्सा था, बहन का भी हिस्सा था, तो उनको भी मिला। तो इनका वो जमीन इनके लिए पैतृक भूमि हो जाएगा, जो बंटवारा कर दिया गया है पैतृक भूमि में से ही दिया गया है, लेकिन वो आपके लिए, वो आपका, इनका ये पैतृक भूमि नहीं होगा। यही कन्फ्यूजिंग में आदमी अधिकतर रहते हैं, इनका पैतृक भूमि नहीं होगा। इनका पैतृक भूमि वही होगा जो बंटवारा यानी पार्टीशन होने के बाद जो इनको मिला है उसमें ही इनके लिए पैतृक भूमि होगा। ठीक है, और इनके लिए हाँ इनका जो हिस्सा है, जो जमीन है, उनका पैतृक भूमि है, इनका पैतृक भूमि है। समझ गए। देखिए पैतृक भूमि में, देखिए पैतृक भूमि में जो अधिकार होता है, जो आपको पार्टीशन के बाद जो जमीन मिलता है, ठीक है, उस पर आपका अधिकार होता है। पैतृक भूमि देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए पैतृक भूमि अगर उस हुक से देखेंगे, कौन हुक से, कि इनका ये जिस जमीन में से ये लिए हैं और जो जमीन का यहाँ बंटवारा हुआ है, ये 4 भाई तो 4, तो वो मेरे लिए 4 पैतृक भूमि है। नहीं, वो नहीं, आप जिनका पुत्र हैं और पुत्र दर पुत्र क्या हुआ, वंशज बढ़ता गया है। ठीक है, तो उस प्रकार होता है, यानी एक दूसरे का पिता का रिलेशन होना चाहिए। क्या चीज़ का, पिता का रिलेशन होना चाहिए,
जो बता रहे हैं गौर से सुनिएगा। पिता का रिलेशन, इन दोनों में क्या चीज़ का रिलेशन है? पिता का रिलेशन। इन दोनों में क्या चीज़ का रिलेशन है? पिता का रिलेशन है। इन दोनों में क्या है? पिता का। इस सब पिता है, पिता और बेटा, पिता बेटा, पिता बेटा, पिता बेटा बेटी, पिता बेटा बेटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ही नहीं, बेटी भी हो सकता है। क्या? बेटी। और बेटी जो होगा, ठीक है, तो बेटी को अधिकार मिलता हो तो अलग कुल में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके दादाजी का, आप एग्जाम्पल के लिए आपका बहन है और आपका जो संपत्ति है, ठीक है, अब मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में दोनों का बंटवारा का जो पैमाना है, यानी एक जो है दायरा है, वो अलग अलग है, नियम अलग अलग है, कितना हिस्सा मिलेगा वो अलग अलग है। तो उसमें हिस्सा तो दोनों को होता है, ठीक है, लेकिन कम ज़्यादा का कुछ अंतर होता है, वो हम आगे पढ़ाएंगे ना तो आपको समझाएंगे लॉ में ही। तो वो जब आप अपना हिस्सा में, जब मतलब आपका बहन है और उसका जो हिस्सा होता है कानूनी तौर से, वो उनको देते हैं तो अलग लेके अलग कुल में शिफ्ट हो जाते हैं, वो आपके कुल में नहीं रहते हैं। तो बहन अलग कुल में चले जाते हैं, तो आपके पैतृक भूमि में से हिस्सा लेके वो अलग कुल में चले गए, तो आपका जो ज़मीन है, ठीक है, वो कट गया किन में? आपके कुल से वो अलग हो गया, वो आपके कुल में एक प्रकार से दूसरे कुल में जाके मिल जाता है, ठीक है, तो वो अलग उसका नियम है। लेकिन अगर पैतृक भूमि में होता है तो मतलब फादर, मतलब जो भी अगर बेटा हो या बेटी, उसका फादर का जो ज़मीन होता है, ठीक है, उसमें उसका अधिकार होता है, ठीक है, मुस्लिम हो हिंदू, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं, पुत्र नहीं होने पे, बीवी मर जाने पे, बच्चा नहीं होने पे, 4 शादी करने पे, ठीक है, शादी करने के बाद उनके एक पत्नी को इतना बच्चा और एक पत्नी को इतना बच्चा है, तो उसको वो अलग एक सीरीज चलता है, वो अलग उसका डायग्राम होता है, लेकिन उस पर ना अभी सीधा पे बात कर रहे हैं। तो पैतृक भूमि आप लोग समझ गए होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा है, यानी 4 पीढ़ी का जो जमीन आपको विरासत में मिला है, उसको ही क्या बोलते हैं? पैतृक भूमि। दूसरी बात ये समझिएगा, पैतृक भूमि आप सिर्फ उसी में अधिकार लेते हैं जो अधिकार आपके पिताजी को मिले। अगर इनको आपको पिताजी को जो पैतृक भूमि में जो हिस्सा है, वही आपके लिए पैतृक भूमि है, ना कि आपके चाचा जी का जो ज़मीन है उसमें आप ज़मीन लेंगे। ज़मीन लेंगे कब लेंगे? जब बंटवारा नहीं हुआ रहेगा तो अपना हिस्सा लेंगे, ठीक है, तो हिस्सा। लेकिन बंटवारा हो गया, पार्टीशन सही रूप से हो गया, तो फिर उसमें आपका कोई अधिकार नहीं होता। ये पैतृक भूमि हो गया। और पैतृक भूमि जो है ना, ये चारों के लिए 4 हो सकता है। यहाँ से इनके लिए, आपके लिए, हम के लिए, ठीक है, हम लिखें या आप लिखें, ठीक है, हम और आप कोई भी कुछ लिख सकते हैं। आप हो, लड़का हो या लड़की हो, आपके पैतृक भूमि इस प्रकार होगा। इनके लिए अलग हो जाएगा, इनके लिए अलग हो जाएगा। इनके पैतृक भूमि में क्या है? तो इनका पैतृक भूमि जो है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी 4 आया होगा, तो यहाँ तक पैतृक भूमि इसका हो गया। इनके लिए पैतृक भूमि फिर ऊपर में कुछ, मतलब इनका क्या, हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, ठीक है। इनका पिताजी और इनका दादाजी और इनका परदादाजी का जो ज़मीन है वो क्या? पैतृक भूमि, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इतना समझ गए तो इतना ही समझिए, यही फंडा सब पे आजमाए और यही फंडा सब पे चलता है, ठीक है। तो ये है पैतृक भूमि। और इसका बंटवारा किस प्रकार होता है पैतृक भूमि का? गौर कीजिएगा। कुर्सीनामा, आप देखिए कुर्सीनामा से क्या होता है? कुर्सीनामा या वंशावली, ठीक है, वंशावली, कुर्सीनामा या वंशावली, यहाँ पे लिखते हैं, छोटा में लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। वंशावली, ठीक है, वंशावली, ये वंशावली, इसको कुर्सीनामा भी कहते हैं, ठीक है, वंशावली को ही कुर्सीनामा। इसके द्वारा आपको जमीन मिलता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर। आप इसमें एक जो है ना, क्या बोलता है, कुर्सीनामा, यानी एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के द्वारा जितना बेटा होता है, जितना बेटी, जिन जिन को अधिकार देना है, ठीक है, उनके हिसाब से यहाँ पे डायग्राम उसको बनाया जाता है। और उसको प्रत्येक चीज़ को, चाहे कोई भी संपत्ति हो, उसको सब बंटवारा होता है। लेकिन खासकर हम जमीन पे हम लोग बात करते हैं, तो कुर्सीनामा तो आपको पढ़ाया ही जाएगा। इस क्लास में पैतृक भूमि को समझाएं, फिर आपको समझाया जाएगा आगे कि पैतृक भूमि का जो पार्टीशन होता है, ठीक है, किस लॉ के द्वारा होता है, ठीक है, कैसे होता है, उसका कानूनी तरीका क्या है। अगर कोई ज़बरदस्ती, ठीक है,
ज़बरदस्ती आपको बोल रहे हैं नहीं हम बांट के नहीं देंगे, तो हर एक चीज़ का इलाज आपको यहाँ पे मिलेगा, हर एक चीज़ का इलाज, ठीक है। और इलाज मिलेगा आपको पूरे कानूनी तौर पे, जो कानून बना है उसी पे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, हर एक मतलब मार्गदर्शन जो है ना आपको यहाँ से मिलेगा। अगर यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको कहीं पे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होते। आपको एक ऐसा यहाँ पे आदमी, देखिए आप अमीन बने ना बने, लेकिन अच्छा इंसान और जानकार इंसान, खासकर प्रॉपर्टी संबंधित मुद्दा पे मूल बात